रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु, इन दोनों के दरमियान मुआख़ात कर दी थी, भाईचारगी कर दी थी, इन दोनों को भाई बना दिया था। तो एक मरतबा हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी को बड़े बुरे हाल में पाया, बदहाली में पाया। तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे पूछा कि आपका ये हाल कैसे है, और तो उनकी बीवी ने फरमाया कि आपके भाई यानी हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु उसको दुनिया से कोई लगाव नहीं है, उससे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा अल्लाह की इबादत में रहते हैं। तो जब हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए अपने घर में, तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु बैठ के खाना खाने लगे। जब खाना पेश किया तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़रमाया हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से इसके खाना खाइए। हज़रत अबू दरदा ने फ़रमाया कि मेरा रोज़ा है। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़रमाया कि जब तक तू मेरे साथ नहीं खाएगा मैं खाना नहीं खाऊँगा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मजबूरन उनके साथ खाना शुरू कर दिया। और मसला भी यह है कि अगर नफली रोज़ा है आपका और नफली रोज़े में आपको कोई दावत दे और ऐसा शख्स हो कि अगर आप उनकी दावत कबूल न करें तो वो नाराज़ हो जाते हैं, तो शरीयत में इसकी इजाज़त है कि ये नफली रोज़ा आप तोड़ के उनकी दावत कबूल करें, बाद में इस रोज़े की क़ज़ा करें एक रोज़ा। तो जब हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खाना खा लिया, उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जा नमाज बिछा के नमाज़ पढ़ने लगे, यानी नफली नमाज। अब रात को नफली इबादत, दिन को रोज़ा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आप क्या करने लगे? कहा नमाज़ पढ़ने लगूँ। कहा कि आप जाके सो जाइए, आराम कीजिए। तो वो गए, सो गए। तहज्जुद के वक्त उठे दोनों और नमाज़ पढ़ी। उसके बाद हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो कीमती नसीहतें फ़रमाई। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु को चंद कीमती नसीहतें फ़रमाई। ऐसी नसीहतें कि उन नसीहतों पर आज का मुसलमान अगर अमल करें, कोई भी इंसान अगर अमल करें, तो ये मुआशरा और वो ख़ानदान, वो घर जन्नत नज़ीर बन जाएगा। क्या फ़रमाया? इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे रब का तुम्हारे ऊपर हक़ है, इबादात की सूरत में और इताअत की सूरत में, और अल्लाह ताला की जिन चीज़ों से, जिन कामों से मना किया है उनसे रुकना ये अल्लाह ताला के हुकूक हैं। तो इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़्क़न, तेरे रब का तेरे ऊपर हक़ है। वलिनफ्सिका अलैका हक़्क़न, और तेरे नफ्स का तेरे ऊपर हक़ है। वलिअहलिका अलैका हक़्क़न, और तेरे अहल का, तेरे घर वालों का तेरे ऊपर हक़ है। अब ये जो तीन नसीहतें हैं, अगर हम अपने मुआशरे पे नज़र डालें, अपने गिरदो नवा पे, अपने आस पास नज़र डालें, तो क्या ये तीनों हुकूक पाँव के नीचे दबाए नहीं जाते? अल्लाह के हुकूक को, नफ्स के हुकूक को और अपने घर वालों के हुकूक को। और इन तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार और इन तमाम चीज़ों की जो वजह है, इन तमाम हुकूक को पामाल करने की जो वजह है, वो अक्सरियत जो है वो ये सोशल मीडिया है, हमारा ये सेल फ़ोन है। सेल फ़ोन की बदौलत अल्लाह के हुकूक भी पाँव के नीचे पामाल हैं। अपने नफ्स पे जो जुल्म हो रहा है, 24 घंटे मोबाइल की स्क्रीन को देखना, लेट कर देखना, हड्डियाँ कमज़ोर, दिमागी तवाज़ुन ख़राब होता जा रहा है, नज़र कमज़ोर होती जा रही है इस सेल फ़ोन की वजह से। तो ये नफ्स के हुकूक को पाँव के नीचे दबाया जा रहा है। वलिअहलिका अलैका हक़्क़न, और घर वालों के हुकूक तो बिल्कुल पामाल हो गए इस सेल फ़ोन की वजह से, इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। घर में बैठकर अपने वालिदैन के साथ बैठकर पूरी दुनिया से तो राब्ता होता है, लेकिन वालिदैन के साथ बातचीत नहीं होती। अपने औलाद के साथ जिनको आपकी तरबियत की ज़रूरत है, आपकी नसीहतों की ज़रूरत है, आपकी बातों की ज़रूरत है, वो औलाद, वो बेटे, वो बेटियां आपके पास बैठकर आपकी बातों से, आपकी गपशप से महरूम है, चूँकि आप पूरी दुनिया से राब्ता कायम किए हुए।
आपकी वो बीवी, वो वाइफ जो पूरा दिन आपके इंतज़ार में होती है कि मेरा हस्बैंड आएगा, मेरे साथ बातचीत करेगा, मैं अपने गम परेशानियाँ, अपना गम हल्का करूँगा, उनके सामने सारी अपनी परेशानियाँ रखूँगा। जब आप आते हैं, उनके पास बैठते हैं और सेल फ़ोन निकालते हैं और आप माशाल्लाह पूरी दुनिया से रब्ता कायम कर लेते हैं, लेकिन बीवी आपके पास आपके गपशप से, आपकी बातों से, जिससे उनका दिल बहलाया जाना था, उन बातों से वो महरूम रहती है। इसी वजह से तलाक की शरह दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि जब एक खावंद अपनी बीवी को वक्त नहीं देता, मुनासिब वक्त जितना बीवी का हक है, तो वो मोहब्बत का रिश्ता नफ़रत में बदलना शुरू हो जाता है। मोहब्बत का रिश्ता नफ़रतों में बदलता है और नफ़रतों से फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये किस्सा जो है तलाक तक पहुंच जाता है। इसीलिए तलाक के जो शरह है, रेशो, वो बढ़ती जा रही है। और घर में आपके घर वालों को आपकी जितनी ज़रूरत है, जब आप घर आते हैं तो आप मोबाइल उठा के उसी में दुनिया से रब्ता कायम कर लेते हैं या कोई वीडियोस देखते हैं, यानी वक्त का ज़िया हो रहा होता है। ये भी आपका कीमती वक्त है, आपका घर वालों के साथ बैठना कीमती वक्त बन जाता है। वालिदैन को आपकी खिदमत की ज़रूरत होती है, आपके पास सेल फ़ोन है। बेटों को आपकी तरबियत की ज़रूरत होती है, आपके पास सेल फ़ोन है। बीवी को आपकी बातों की ज़रूरत है, आपकी गपशप की ज़रूरत है, आपके पास सेल फ़ोन है। तो घर वालों के हुकूक भी पामाल हो रहे हैं। तो ये तीनों हुकूक मुसलमान के लिए, बल्कि आम इंसान के लिए कुछ हदूद मुतय्यन है। अगर वो हदूद में रहकर किसी चीज़ को भी इस्तेमाल करेगा, जायज़ इस्तेमाल करेगा, तो उसके लिए वो जायज़ है, वो उसके लिए नुकसानदेह नहीं है। लेकिन जब वो हदूद से आगे निकल जाए, एक चीज़ का वक्त है आधा घंटा और वो 3-4 घंटे वो काम करे, तो ये हदूद से आगे निकल गया। अब ये उसके लिए नुकसानदेह बन गए। और जुल्म किसे कहते हैं? वज़अ शै फ़ी गैरि महल्लिही, किसी चीज़ को गैर महल में रखना। कोई किसी चीज़ का या किसी काम का कोई वक्त नहीं है, आप उसमें वो काम करना, ये जुल्म है। तो हम हर वक्त, ये मुआशरा जुल्म में लगा हुआ है, यह नौजवान तबका अक्सर जुल्म में लगा हुआ है, ये जालिम है। वज़अ शै फ़ी गैरि महल्लिही की तारीफ़ के तहत ये सब जुल्म में आते हैं और जालिमों में शुमार होते हैं। कि अब वक्त है नमाज का, सेलफोन, तो अब ये हदूद से आगे निकल गए, अब ये जुल्म है। वालिदैन की खिदमत के वक्त वालिदैन की खिदमत करना, सेलफोन इस्तेमाल हो रहा है और मोबाइल में लगे हुए हैं और सोशल मीडिया के इस्तेमाल हो रहा है और दोस्तों के साथ मिलकर ऑनलाइन गेमिंग हो रही है, गेम खेला जा रहा है। तो ये जुल्म है। किसके साथ? अपने आप पर भी, अपने वालिदैन के साथ भी, अपने वक्त के साथ भी जुल्म है। और घर वालों के साथ, अपने बेटों के साथ, अपने भाइयों के साथ मिलजुल कर रहना, कुछ बातें करना, कुछ अपने तजर्बात उनके साथ शेयर करना। बाप को चाहिए कि वो अपने बेटों के साथ अपने तजर्बात शेयर करे, क्योंकि बाप जो है वो बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करके कुछ तजर्बात हासिल कर लेता है और बेटों को वो तैयार शुदा मवाद, मुजर्रब मवाद अपने बाप से मिलता है। लेकिन अब कहाँ मिले? बाप को तो सोशल मीडिया, बाप तो सोशल मीडिया की जान नहीं छोड़ रहा, बाप तो सेल फ़ोन की जान नहीं छोड़ रहा, बाप तो पूरी दुनिया से रब्ता कायम किए हुए हैं, लेकिन आसपास जो करीब बैठे हुए हैं उनके साथ रब्ता कटा हुआ है।